हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। आज जो हम बेसिकली बात करेंगे इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों उनके ऊपर बात करेंगे और आपकी एक्सरसाइज को भी समाप्त करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा बच्चों 13। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो देखिए उस एक्सरसाइज में क्या है, उस क्वेश्चन में उस चैप्टर के अंदर क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भरमार दे रखी है और क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए जो क्वेश्चंस बाकी में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जल्दी फिर आपका हम अनसॉल्ड स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम भी नियर है और दिसंबर में कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस समाप्त हम करा दें। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं उसमें, लेकिन जो नहीं आते उस टाइप के भी हैं तो उनको हम इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए जल्दी से एक्सरसाइज को आज समाप्त करते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है बच्चों। देखिए 9 को पढ़ते हैं पहले, क्योंकि 8 तक हमने कल करा दिए थे आपको। और 9 में देखिए क्या कह रहा है, एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। यानी भोज्य पदार्थ है उसमें दो तरह का खनिज है, एक तो खनिज है और एक विटामिन है। कम से कम 80 मात्रक विटामिन और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, यानी 80 से कम नहीं, 80 से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं। F1 और F2 दो टाइप के भोजन उपलब्ध हैं। भोज्य F1 की लागत 4 रुपये प्रति मात्रक और F2 की जो लागत है वो 5 रुपये प्रति मात्रक है। ठीक है, और इसमें एक आ गया है, भोज्य F1 की एक इकाई में 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज है, और F2 की प्रति इकाई में 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज है। तो इसको रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूचीबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दो भोज्य पदार्थ का मिश्रण है और उसमें न्यूनतम पोषक तत्व भी हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, देखिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें कहा है, टेबल बना लेते हैं बच्चों। दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, F1 और F2। तो F1 और F2 भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपका है एक तो विटामिन ए और एक खनिज, विटामिन ए और दूसरा है खनिज। ठीक है, तो इसमें कहा है बच्चों, भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन होनी चाहिए। आवश्यक मात्रा, तो भोज्य पदार्थ में कम से कम इसने कहा है 80 मात्रक विटामिन ए, तो 80 मात्रक विटामिन ए यानी 80 यूनिट, और 100 मात्रक खनिज, तो 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। ठीक है, और दो प्रकार के भोज्य हैं F1 F2। इसमें F1 में लागत 4 रुपये प्रति मात्रक और F2 में लागत है 5 रुपये प्रति मात्रक। यानी लागत यहाँ पर हम लिखेंगे, F1 में जो लागत दे रखी है वो 4 रुपये प्रति मात्रक और F2 में जो लागत है वो 5 रुपये प्रति मात्रक है। ठीक है बच्चों, और आगे कहा है बच्चों, लागत यहाँ पे आएगी, और भोज्य F1 की इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज हैं। यानी भोज्य F1 जो है उसमें 3 मात्रक तो विटामिन ए है, 3 मात्रक विटामिन ए है, और खनिज है बच्चों 4 मात्रक। ठीक है, ये, और F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए है, 6 मात्रक विटामिन ए है, और 3 मात्रक खनिज है, 3 मात्रक खनिज है। ठीक है, इसको रैखिक प्रोग्रामन के समस्या के रूप में सूचीबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूनतम मूल्य हमसे बच्चों ज्ञात कराया है। तो देखिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, आपको ध्यान आ गया होगा। टेबल समझ बनते ही टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जो है लाभ दे देते हैं, कभी लागत दे देते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। लागत या लाभ की बात हो रही हो तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाएंगे सबसे पहले रैखिक प्रोग्रामन से इनइक्वालिटी, असमकाय बनाएंगे। तो मानेंगे, माना
F1 में विटामिन ए की मात्रा तो हमें दे रखी है, पूछा है क्या है इसमें, इसमें कह रहा है बच्चों, इसको एक रैखिक प्रमाण समझ शुद्ध कीजिए और उस आहार का मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दो भोज्य पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, तो आहार का मूल्य पूछा है, तो माना F1 वाले आहार का मूल्य x, माना F1 आहार का मूल्य बराबर x और F2 आहार का जो मूल्य है वो मान लिया हमने y। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हम विटामिन में लाएंगे, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बनाएंगे हम असम का, तो 3x + 6y। अब देखो इसने कहा है 18 कम से कम 180, कम से कम 80, इससे जो है ज़्यादा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। कम से कम 180 का मतलब, कम से कम 80 का मतलब है कि आप 80 मिला सकते हैं और 80 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 180 के लिए फिर ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, 80। ठीक है, ये तो होने वाला है। कम से कम 180 का है या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 180 का है, तो सिंबल बच्चों ये होगा, यानी कम से कम 80 का है तो 80 से ज़्यादा हो सकता है, 80 के बराबर हो सकता है, 80 से कम नहीं हो सकता। यस, और दूसरी असम क्या बनेगी बच्चों, दूसरी बनेगी, इसको बनाओ 1 और इसको दूसरी बनेगी 4x + 3y और लेस देन इक्वल टू, ये भी कम से कम 100 है तो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इनको समीकरण रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो असमिका 1 को असमिका 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए 3x + 6y = 80। यहाँ से 3 कॉमन ले लें चाहें तो, लेकिन ये पॉइंटों में कटेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे आप पॉइंट निकालो, तो x = 0 रखने पर तो 6y = 80। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे तो फिर यहाँ से पॉइंटों में जाने वाला है, तो कोई नहीं, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो y = 40/3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बिंदु आ गए बच्चों, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 40/3। अब y = 0 रखने पर, तो y = 0 रखेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 80, तो x = 80/3 आ जाएगा, 80/3। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी असमिका वो ये है। अब बच्चों दूसरी समीकरण को लिखिए समीकरण रूप में, तो असमिका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, तो 4x + 3y = 100, तो यहाँ से x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y = 100, यानी y = 100/3, एंड y = 0 रखने पर, तो y = 0 रखेंगे तो 4x = 100 एंड x = 100/4, यानी 2 2 जा और 2 से कैंसिल 50 टाइम, और 50 से और कैंसिल करेंगे तो आप ये हो जाएगा टोटल 25 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आए हमारे, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 100/3, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 25,0, तो ये चारों बिंदु आ गए बच्चों। अब इनसे क्या करेंगे, हम इसको दर्शाएंगे। यहाँ का जो बिंदु था 80/3, y की वैल्यू 0, एक बिंदु ये था। अब इनको ग्राफ पे दर्शाइए बच्चों। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पर दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट देखिए, आप 3 से भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 13 बार, तो 13। यहाँ पे आप 3 से भाग देंगे तो लगभग जाएगा तुम्हारा ये 25 या 75, यानी 26-27 के समथिंग जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ 25 है और यहाँ 30 के समथिंग है, तो मतलब एक 10-10 के खाने बनाइए मतलब आप बच्चों। ठीक है, तो ये 10 20 30 40 50 60, 10-10 के आप खाने बनाइए तो आराम से बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। ठीक है, तो x पर तो देखिए 0 है और y पर हो जाएगा 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 13 3 39, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 13
भाई 3 एकम 3, 1 बचा 3 3 9.33 समथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 बचे और जो है 20 हो गया, 3 6 18, 26.66। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 33.33 समथिंग। ठीक है, तो अब देखिए 0,13.3, तो x पर 0 और y पर 13.3, तो y पर 13, तो 10 यहाँ है और 20 यहाँ है, तो बीच में क्या आ गया 15, 15 से पहले 14 से पहले 13 समथिंग यहीं कहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, और जब आप स्केल से बनाएंगे तो नाप तोल के बनाएंगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ पर बच्चों दूसरा पॉइंट है 180/3, 0 26.66, यानी x पर 26, तो 20 और ये 30, बीच में 25, यहाँ कहीं 20.66 होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इनको मिला के अब बच्चों आप जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन 1 हो गई। अब दूसरे की ये है 0,100/3, तो x पर 0, y पर 100/3 मतलब 33.33, तो 33 तो 30 तो आपका यहाँ हो गया, 35 यहाँ हो गया, 34 3 लगभग यहीं कहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा है 25,0, तो x पे ये हो गया आपका 25,0, इट मीन्स 25,0, तो ये लाइन एक्चुअली इस पॉइंट से जानी थी। थोड़ा सा हमारा डायग्राम कुछ ऐसे करके होना चाहिए था। ठीक है, ये और 25 का समथिंग तुम्हारा बनेगा यहाँ पे, तो इसको मिला के आप जो है यूं करके लाइन खींच दीजिए। ठीक है बच्चों, ये लाइन हो गई आपकी सेकंड। अब संतुष्टि की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए संतुष्टि के लिए हम क्या करें, और यहाँ पर एक चीज़ और रह गई आपकी, x और जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, जो कि लाभ की बात होगी। तो यहाँ पर देखो x की जगह 0 लगाएंगे और y की जगह 0 लगाएंगे, तो 0,0 चूँकि मूल बिंदु रख के देखेंगे हम, तो इन लाइनों को मूल बिंदु की साइड का एरिया संतुष्ट करेगा या इन लाइनों को दूसरी ओर का संतुष्ट करेगा। तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0 0 और 0 0 जो है 80 से छोटा होता है, लेकिन ये बड़ा दिखा रहा है भाई, यहाँ 0 आएगा। भाई यहाँ पर हम लगाएंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 है, तो ये तो असत्य है, क्योंकि 80 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो मूल बिंदु को दूसरी साइड का एरिया संतुष्ट करेगा पहली लाइन को, यानी ये ऊपर के एरिया को संतुष्ट करेगी। ठीक है, और दूसरी के लिए चेक करेंगे तो यहाँ भी 0 0 लगाएंगे, तो इसके लिए भी असत्य बात आएगी, तो ये भी ऊपर का एरिया लेगी। ठीक है, और x अक्ष से ऊपर और y अक्ष के राइट में, मतलब ऐसा एरिया जो दोनों में कॉमन हो। तो बच्चों ये तो हो गया अनबाउंडेड एरिया, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है कुछ कह नहीं सकते, कुछ ऐसे करके जाएगा बच्चों ये तो। ठीक है, तो ये एरिया कैसा हो गया बच्चों, अनबाउंडेड एरिया हो गया। ठीक है, कैसा अनबाउंडेड, यानी कि हमें किस पॉइंट पर मान मिलेगा न्यूनतम कह नहीं सकते हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों ऐसी स्थिति में जब ये अनबाउंडेड रीजन है, तो अब अनबाउंडेड रीजन आ रहा है किस किस पॉइंट पे आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी इस पर तो नहीं, इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट। ठीक है, ये चीज इतने पॉइंट पर, ये ऊपर का एरिया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है बच्चों न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम न्यूनतम के लिए बिंदु देख लो कौन कौन से बिंदु हैं। एक तो बिंदु ये है, इसको मान लो A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये वाला बिंदु C हो गया। तो A पॉइंट जो है वो कितना है बच्चों तुम्हारा, ये 33.30 दूसरी लाइन के लिए है बच्चों, ये 33.33 है बच्चों, 33.33, यानी ये पॉइंट है 33 अपॉन, या फिर 100/3 कर सकते हो इसको, 100/3 और x की वैल्यू 0 है, 0,100/3। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट हम निकालेंगे अभी, और ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये जो पहली लाइन का दूसरा पॉइंट है 80/3, 0 है ये वाला पॉइंट, 80/3, 0 है। और ये पॉइंट B पॉइंट हम निकालेंगे, तो B के बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक क्या है बच्चों, एक हमारी है ये और 2 हमारी है ये, बट इसमें कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, तो इक्वल करो। तो ऐसा करो, इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें इसको घटा दो। तो 4x को 2 से गुणा करो पहले आप, तो 4 दूनी 8x और 3 दूनी 6y। ठीक है,
यानी ये हो जाएगी 6y, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 100 में तो 200, और इसको घटाइए तो 3x + 6y = 80। तो माइनस 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 ये कट गया, कितना बचा 3x, और यहाँ कितना बचा 200 में से 80 गया तो 120 बचा, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 40। इसको लगा दो कहीं भी ऊपर, तो यहाँ लगाओ 8 × x की जगह 40 + 6y = 200, तो ये हो गया 8 × 32 320, तो 6y बराबर ये आएगा आपका, आपने यहाँ पे घटाया यस, तो जब आपने इसको घटाया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, ओके यस ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है, एक गया तो 120 बचा, 3 से काटा 4 × 12 40 बार कट गया, 40 मान लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, या फिर नीचे वाले में लगा दो, थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर लगाएंगे 3 × x की जगह 40 + 6y = 80, तो 3 चौक 12, तो 6y = 80 माइनस उधर लगाएंगे तो 120, तो 6y = आ रहा है ये माइनस का आ गया आपका 40, तो y का मान निकल के आएगा -40/6। अब देखिए बच्चों, यहाँ -40/6 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब नीचे की ओर। तो यार नीचे की ओर तो हमें चाहिए ही नहीं, नीचे की तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो x अक्ष के ऊपर y अक्ष के राइट में और इधर का एरिया है, जबकि इसमें x अक्ष के नीचे जा रहा है, मतलब ये जो है भाई y की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये नीचे जाके काटेगा, ठीक है, कहीं नीचे जाके इसको काट रहा होगा, तो नीचे जाके काटने वाला पॉइंट तो हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर इस तरीके से तो इसका तो आंसर बच्चों ये है 9 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये 9 है 12.3 का, 12.3 का क्वेश्चन नंबर है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम मूल्य हमसे बच्चों पूछ रहे हैं, ये कितना मूल्य पूछ रहे हैं? F1 और F2 के दर्शाने के लिए न्यूनतम मूल्य बताना है बच्चों हमें, कितना न्यूनतम मूल्य। चलो कोई नहीं, तो पॉइंट तो हमारा ये आ गया, माइनस में आ रहा है तो माइनस में हो सकता है वहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वहाँ से घट घटा के हो सकता है प्लस की वैल्यू आए, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ले लेते हैं हम। तो हमने वैल्यू आई हमारी x की यहाँ पर 40 और ये जो है माइनस के 40/6, तो हो सकता है ये नीचे जाके कहीं काट रहा होगा, नेगेटिव आ रहा है ना, तो नीचे होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो b के पॉइंट आ गए, जो b के बिंदु आ गए, वो आ गए x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू -40/6। अब इन चारों पॉइंटों पर, चार नहीं बच्चों, 1 2 और 3, इन तीनों पॉइंटों पर आप मान निकालिए बच्चों, ठीक है। क्या निकालना है हमें? इन तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी हमसे पूछी है बच्चों, ठीक है। चलो तो देखिए यहाँ लिख देते हैं बिंदु आ रहे हैं हमारे अनबाउंडेड क्षेत्रफल के लिए a कितना है 0,100/3, और जो b है वो है b के जो पॉइंट हैं 40, -40/6, और जो c है वो है 80/3, 0। तो टेबल बनाएंगे बच्चों यहाँ पर हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लाभ की इक्वेशन हमने अभी बनाई नहीं थी, यहाँ बना लेते हैं। तो क्या बनेगी? z = 4x + 5y, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए बच्चों, तो 4x + 5y, z = 4x + 5y। तो पहला बिंदु है a 0,100/3, तो यहाँ लगाएंगे, क्या क्वेश्चन यहाँ करेंगे बच्चों नीचे आप, ठीक है। तो x की जगह 0 लगाइए और y की जगह 100/3, तो कितना हो गया? 3 से आप भाग देंगे इसमें और इसका गुणा करेंगे तो 500/3 हो गया। 3 से आप भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गया, 3 × 18, फिर 2 बचे, फिर 3 × 18.66, ठीक है, इतना आएगा। तो z = 166.66 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3, 2 बचे, 3 × 18, फिर 2 बचे, 3 × 18.66। फिर b पॉइंट है, इसमें पॉइंट हमें दे रखे हैं 40, -40/6 है, आप इसको काट भी सकते हैं 20 बार और ये 3 बार, यानी -20/3 भी कर सकते हैं आप इसको, -20/3। तो आप लगाएंगे यहाँ पर, देखिए
तो 4 इंटू एक्स की जगह पर 40 और प्लस 5 इंटू वाई की जगह -20/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट जब आप करेंगे तो यस वही चीज़ होगी। देखो मैंने कहा था ना कि नेगेटिव आ रहा है, बट हो सकता है सॉल्व करके पॉजिटिव वैल्यू आए, तो पॉजिटिव ही मिल रही है हमें। 4 चौक 16, 160 प्लस माइनस माइनस ये 20 पंजे 100/3, तो 160 का 3 में गुणा करेंगे तो ये होगा 300, 480 माइनस 100/3, यानी घटा के आ जाएगा तुम्हारा ये 380/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18.66, 126 आ जाएगा लगभग 126.66 लगभग। ठीक है इस पर। और तीसरा जो पॉइंट रह गया सी 80/3, 0। तो इसको जब हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों तो कितना आएगा देखिए, 4 इंटू एक्स की जगह 80/3 और प्लस इसकी जगह 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये हो गया 8 दिया 8 चौक 32, 8 चौक 32/3, 3 से काटेंगे 3 धाई 30 और 3 छिंग 18 पॉइंट समथिंग, तो z बराबर आ रहा है बच्चों 106.66। ठीक है, तो हमसे बच्चों क्या पूछा है, एक्चुअली हमसे पूछा है न्यूनतम मान। न्यूनतम देख लीजिए कौन सा आ रहा है तुम्हारा, तो बच्चों न्यूनतम वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 80/3, 0 पर न्यूनतम मान z बराबर 106.66। ठीक है बच्चों, न्यूनतम मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो न्यूनतम तो यानी कि हमें नीचे की ओर चाहिए, ऊपर की तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो आपका अगर मान लो 2 पॉइंट पे हमें न्यूनतम मान सेम मिलता तो फिर हम उस न्यूनतम मान को और इसको z बराबर जो लाभ की इक्वेशन है इसको समीकरण रूप में लिख के इसकी भी इक्वेशन खींचते। ठीक है, और इन कॉमन पॉइंट में और उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलता तो फिर कुछ भी हो सकता था। अगर कॉमन नहीं मिलता तो न्यूनतम मान यही होता, और कॉमन मिल जाता तो न्यूनतम मान ये भी हो सकता था या कुछ और भी हो सकता था, हम कह नहीं सकते। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन अभी तक वैसे एक भी सवाल में नहीं आई है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो कुल मिला के आपको इक्वेशन असम क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, पॉइंट्स निकालने हैं, ड्रॉ करना है। अनबाउंडेड रीजन है, हमें चाहिए न्यूनतम मान, तो पॉइंट्स निकाल लीजिए। पॉइंट्सों पर देखिए सबसे न्यूनतम मान क्या रहा है, वही आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप समझ जाइए ढंग से और कैलकुलेट करिएगा और कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों आपका इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। देखिए उसमें हमें क्या दिया है। इसमें बच्चों हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 2 प्रकार के उर्वरक F1 F2 हैं। उर्वरक मतलब खाद। ठीक है, 2 प्रकार के उर्वरक हैं F1 F2, जिसमें 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है, तथा F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। F1 की लागत इतनी, F2 की लागत इतनी है। प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर पोषक तत्व मिल सके, न्यूनतम लागत क्या है, न्यूनतम लागत पूछिए। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक उर्वरक है F1 और उर्वरक F2। ठीक है, उर्वरक F1, उर्वरक F2। ओके, और यहां पर आएगा बच्चों आपका नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजन फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये है बच्चों। अब इसमें बच्चों ये कहा है, और F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। F1 में 10% तो नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, और F2 में 5% नाइट्रोजन है, 5% नाइट्रोजन है और 10%
फास्फोरिक अम्ल है। ओके, ठीक है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी है? 14 किलोग्राम आवश्यक मात्रा, 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। कितना? 14 किलोग्राम बच्चों फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। और F1 की जो कीमत है वो है 6 किलोग्राम और F2 की कीमत है 5। तो यहाँ आएगी कीमत 6 और 5, ठीक है। तो अब इसमें ये कहा है कि इस प्रकार का ओवर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके। और न्यूनतम लागत क्या है ये हमसे पूछी है, न्यूनतम लागत। तो वही चीज़ है, सबसे पहले मान लीजिए, माना F1 की न्यूनतम लागत, माना उर्वरक F1 की लागत मूल्य बराबर x और माना उर्वरक F2 की लागत मूल्य बराबर y। अब असम का बनाओ बच्चों, तो 10x प्लस 5y, कम से कम 14 चाहिए, ठीक है, कम से कम 14, इससे कम नहीं। तो कम से कम 14 का मतलब है कि 14 चाहिए और 14 से ज़्यादा भी चल सकता है, ठीक है। और दूसरा भी बनेगा यहाँ से 6x प्लस 10y 14, दोनों 14 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, और लाभ की इक्वेशन z बराबर 6x प्लस 5y हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आपका 10 है। और कुछ तो बच्चों इसमें दिया नहीं डिटेल, बस इतनी ही डिटेल हमें दी है, बाकी अब कोई डिटेल हमें बच्चों गिवन नहीं है, ठीक है। चलो एक पॉइंट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है या नहीं है, जिस बिहाफ पर फिर हम बच्चों अपना क्वेश्चन को आगे लेकर जाने वाले हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब आप, ये तो हो गई आपकी असम का 1, असम का 2, ठीक है। और ये लाभ की इक्वेशन, और x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, असम का 1 को लिखो समीकरण रूप में, तो इसको समीकरण रूप में लिखेंगे तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। तो x बराबर 0, तो 0 प्लस 5y बराबर 14, तो y बराबर 14/5 आ गया, ठीक है। तो बिंदु आ गए भाई, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 14/5। और y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे, 10y बराबर आ जाएगा 14, तो y बराबर 14/10 आ गया। तो बिंदु आ गए 0,14/10, ठीक है। चलो अब दूसरा असम का, अब तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम। दूसरा कॉन्सेप्ट की इक्वेशन इसको लिखेंगे तो 6x प्लस 10y बराबर 14, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 10y बराबर 14, तो y बराबर 14/10, ठीक है। फिर एक बार y बराबर 0 रखने पर, तो 6x बराबर 14, तो x बराबर 14/6, यानी 2 7 जा 2 3 जा, यानी 7/3। तो बिंदु आ गए y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 7/3, ठीक है। और यहाँ पर जो बिंदु आए x की वैल्यू 0, यहाँ 14/10। अब इनको ग्राफ पर दर्शाइए बच्चों, तो ग्राफ बनाते हैं, देखिए कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0,14/5। 14/5 का मतलब हो गया, अगर इसमें भाग देंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10, 2.8 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1.4 समथिंग, यहाँ भी ये 1.4 समथिंग, 1.4, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2.33, 2.33, ठीक है भाई। 7/3 मतलब 2.33, तो 0,2.8, तो x पे 0 और y पे 123.8, तो यहाँ पे लगभग यहाँ होगा 2.8, और ये हो गया आपका 0,1.4, तो x पे
0,1.4 हो गया। यहाँ पर हमने x बराबर 0 लगाया तो y की वैल्यू 0, फिर हमने यहाँ पे y बराबर जब 0 लगाया, यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक हुई है, जब हमने y बराबर 0 लगाया तो 10x बराबर 14 आना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली 10x होगा, y नहीं, तो ये एक्चुअली यहाँ पे x की वैल्यू होगी और ये 0, ये लिखा जाएगा 14/10, यस ये ठीक है, ये करेक्ट है। तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1.4 समथिंग, तो x पे 1.4 तो 1 2 बीच में 1.5 1.4 लगा यहाँ होगा, ठीक है। इसको मिला के ये आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन 1। ऐसी लाइन 2 को ड्रॉ करेंगे तो बच्चों पॉइंट है आपके 0,14/10, यानी x पे 0 y पे 1.4 तो 1 बीच में 1.5 यहाँ पे कहीं 1.4 हो गया, और दूसरा है 2.33, 0 तो x पे 1 2.33 लगभग यहाँ कहीं होगा, इसको इसके मिला के आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। अब बात करें संतुष्टि की, तो 0,0 पर चेक करेंगे तो ये भी सत्य आएगा और ये भी सत्य आएगा। इट मीन्स मूल बिंदु के साइड के एरिया को कवर करेंगी, यानी ये भी इधर की तरफ से आएगी और ये भी इधर की तरफ से आएगी, ठीक है। और x एक्सिस के ऊपर और y के राइट में, इट मीन्स कि ये वाला एरिया है कवर्ड एरिया, ये ठीक है, OABC, ठीक है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र बिंदु ए कितना है बच्चों, ये दूसरी लाइन का y अक्ष वाला पॉइंट, यानी कि ये 0,1.4 कह सकते हैं हमसे, ठीक है, यानी 0,1.4 यानी 0,14/10 भी कह सकते हैं। और b कितना है भाई, b है लाइन फर्स्ट का x वाला पॉइंट, यानी लाइन फर्स्ट का x वाला पॉइंट 14/10, तो 14/10, और c हम निकालेंगे अभी, और o है आपका 0,0, और यहाँ लिखेंगे c के निर्देशांक। तो c के निर्देशांक प्यारे कैसे निकालेंगे आप, c के निर्देशांक आप निकालेंगे बच्चों इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट पॉइंट से। तो लाइन 1 है हमारी ये 10x + 5y = 14, और दूसरी लाइन है ये, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो 20x + 10y और 2 से करेंगे तो 28 मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, और इसको माइनस कर दीजिए 6x + 10y = 14, माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, 20 से 6 जाएगा तो कितना आएगा 14x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 28 से गया 14 तो 14 ही बचा, 14 से 14 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसे पुट कर दो, यहाँ कर दो, तो 6 × 1 + 10y = 14, तो 10y = 14 से 6 जाएगा 10 बचेगा, 14 से जाएगा 6 तो 8 बचेगा, इससे कैंसिल करो तो y = 8/10, यानी 2 4 जा 2 5 जा, यानी 4/5, या हम ये भी कह सकते हैं, या यही रहने दो। तो पॉइंट आ गए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4/5, वो भी किसके, c के, 1,4/5, ठीक है। अब टेबल बनाओ प्यारे, तो टेबल यहाँ बना लेते हैं हम। तो z बराबर हमें दे रखा है, कितना है आपका, z बराबर हमने बनाया था यहाँ से 6x + 5y, 6x + 5y, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है आपका जो है ए पॉइंट कितना है बच्चों, ये रहा, और ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं बच्चों 0,14/10, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 14/10, सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने अभी अभी निकाले हैं 1,4/5, और जो डी के कोऑर्डिनेट हैं, या ओ कह सकते हैं हम उसे, ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0,0, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, तो लगाइए भाई, 6 की x की जगह तो 0 थे तो 0 हो गया, और यहाँ पे 5y की जगह 14/10, तो 5y की जगह 14/10, तो 2 5 2 जा 2 7 जा, तो 7 आ गया, इट मीन्स z बराबर 7, ठीक है। और b की जगह लगाएंगे यहाँ पर, b पॉइंट लगाएंगे तो 6 × x की जगह 14/10 × y की जगह और प्लस y की जगह 0 तो 0 हो गया, तो इट मीन्स 2 5 जा 2 7 जा,
तो ये हो गया आपका 7×42/5, तो 5 से भाग देंगे, 5×8 = 40, 8.4, तो z बराबर 8.4। ऊपर से यहाँ से निकालेंगे तो z बराबर ये है बच्चों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4/5 लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर तो 6 × x की वैल्यू 1 और y की जगह 4/5, इससे कट गया 6 और 4 10 आ गया, तो z बराबर आ जाएगा 10, और 0 को 0 पे लगाएंगे तो यहाँ तो z बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना आपका। तो अब हमसे पूछा था इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कि न्यूनतम लागत क्या है, न्यूनतम लागत कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम लागत की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि ये जो एरिया है हमसे न्यूनतम लागत पूछी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये इन पॉइंटों से प्रतिबंधित है, तो इन पॉइंट में से जिस पॉइंट पर सबसे न्यूनतम वैल्यू आएगी वही हमारी न्यूनतम लागत हो जाएगी, ठीक है। न्यूनतम पूछिए, लागत न्यूनतम लागत हो लेकिन लाभ अधिकतम हो, ठीक है। तो भाई हमारा अधिकतम जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है इतना 10, और लागत क्या होनी चाहिए उसमें कि नाइट्रोजन होनी चाहिए आपको 1 और फास्फोरिक अम्ल होना चाहिए 4/5, ठीक है बच्चों, ऐसे करके। तो यहाँ पर अधिकतम लाभ अगर पूछता तो वो निकल के आता 10, और अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत कितनी पा रही है, न्यूनतम लागत यानी x बराबर 1 और y बराबर 4/5, ठीक है। इस तरीके से लाभ, भाई हर एक को यही चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो और लागत कम से कम लगे, ठीक है। तो अधिकतम लाभ पर कम से कम लागत आपकी आ रही है 4/5, y = और x = 1, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हो गए यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त। और 11 में देखिए सेम ऐसा ही है, इसको कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। शुरू की जो पहली एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, और इसके शुरू के 2-3 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पे मत जाइएगा फिर भी, लेकिन हमने तो चैप्टर आपको कवर करा दिया है, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उसी के हिसाब से आप काम कीजिएगा, ओके।